और नमस्कार, सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय अपन तो आएंगे जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इन दिनों सुबह सुबह मध्य प्रदेश में जिलों के कलेक्टर और अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और इसी क्रम में सीएम ने आज राजगढ़ और बड़वानी जिले में अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें सीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश देते हुए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और समाज में फैल रही बेमनस्ता को लेकर खत्म करने के लिए कहा। तो वहीं सीएम की इस चिंता पर विपक्ष ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए खुद सीएम को और उनकी टीम को इसका जिम्मेदार ठहराया। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अगर प्रदेश में बेमनस्ता खत्म करने की बात की जा रही है तो इस पर सियासत क्यों हो रही है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शांति का टापू कहे जाने वाले एमपी में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति और समाज में फैल रही बेमनस्ता को लेकर प्रदेश के मुखिया की चिंता लाजमी है। ऐसे में शिवराज ने समाज में बढ़ रही खाई को पाटने की जिम्मेदारी अधिकारियों को दे डाली। शिवराज ने यह तक कह दिया कि अपन तो आएंगे जाएंगे, लेकिन समाज को तो यही रहना है। अन्याय ना हो, ये हमारी ड्यूटी है, लेकिन वैसी परिस्थिति भी ना बने जिससे समाज में खाइयां पैदा हो। तो इसलिए पुलिस के साथ साथ ऐसे गांव में मैं विधायक साथियों से भी कहूंगा, सांसद जी से भी आग्रह करूंगा कि आप बैठक करो समाज की, और बैठक करके समझा के लोगों को लगा कि इसमें कोई फायदा नहीं है। जमाना अब कितना अलग दौर में पहुंच गया है, नहीं तो ये इस तरह की खाई अपने समाज को तोड़ेगी। और अपनी चिंता देखो, अपन तो आएंगे जाएंगे, लेकिन समाज पे ही रहने वाला है। परमानेंट खाइयां अगर पैदा हो गई तो वो समाज के लिए घातक है। तो सुना आपने, एक तरफ जहां सीएम शिवराज अधिकारियों से समाज में एकजुटता का संदेश देने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं इसको लेकर कांग्रेस ने इसका जिम्मेदार खुद सीएम शिवराज को बतलाया। तो वहीं जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से समाज को बांटने का काम किया। भाईचारा बनाने के लिए माहौल पैदा करना होता है, जो मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम, वीडी शर्मा साहब और उनकी पूरी टीम बिगाड़ रही है। अपनी सीआर बनाने के लिए आप भाईचारा का भाषण देते हैं और बाहर चुनाव की फसल काटने के लिए दंगा करवाते हैं। ये कौन सा न्याय है? उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हम तो आएंगे और जाएंगे, तो क्या सीएम जाने वाले हैं? जैसे मुख्यमंत्री वैसे अधिकारी। आज का ये एक समाचार है जिस बात को हम लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा जात पात के आधार पर राजनीति करती है। समाज को डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की अंग्रेजों की नीति पर कांग्रेस चलती है। उस बात को प्रमाणित करने का काम कमलनाथ जी ने किया है। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अरुण यादव जी को मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीट के ऊपर जातिगत आधार पर मैपिंग करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम दिया है। इसका अर्थ ये होता है कि आने वाले 2023 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, आम चुनाव में कांग्रेस अब जात पात के नाम पर समाज को बांटने का काम करेगी। गौरतलब है कि प्रदेश में आपसी सौहार्द और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर शिवराज का कई दिनों से मॉर्निंग एक्शन अवतार देखने को मिल रहा है। शिवराज लगातार अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या सीएम की अपील के बाद एकजुटता बढ़ेगी? क्या प्रदेश में भाईचारा कायम होगा? क्या लॉ एंड ऑर्डर का खौफ माफियाओं में दिखाई देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन मोड में है। लंबे समय से रोज सुबह उठते हैं और पहला काम उनकी दिन की शुरुआत अधिकारियों के साथ बैठक से होती है। कई निर्देश दिए जाते हैं और आज जो अहम बात उन्होंने कही है समाज को एकजुट करने की प्रदेश के अंदर, और उन्होंने एक अहम बात यह भी कही है कि अपन तो आएंगे जाएंगे, लेकिन समाज को यहीं रहना है, उन्हें एकजुट रहना है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। योगेश गुप्ता जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही डॉक्टर अभय प्रताप सिंह जी जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, सर आपका भी बहुत स्वागत है। खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहला सवाल डॉक्टर अभय प्रताप जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, एक लंबा कार्यकाल, 17 सालों से मुख्यमंत्री, और अभी कुछ दिनों से जो एक्शन देखने को मिल रहा है, मॉर्निंग एक्शन, सुबह सुबह शुरुआती उनकी अधिकारियों के साथ बैठक से होती है, बेमनस्ता दूर करने की बात कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं,
सर ये चीजें तो पहले भी हो सकती थी, अगर कोई और कहता तो समझ भी आता। 17 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर हैं और यही वजह है कि विपक्ष को भी एक मौका मिल गया। विपक्ष ने ये कहा है कि ये सिर्फ मुख्यमंत्री इसलिए कर रहे हैं ताकि चुनावी फसल काट सके, आने वाले समय में लगातार चुनाव। देखिए, हेलो जी सुन रहा हूँ। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में शाखा जाने का चलन रहा है, स्वयं सेवक रहे हैं, सुबह जल्दी उठने का। कुशवाहा ठाकरे जी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हो, सभी लोग सूर्योदय के पहले ही उठने का क्रम रहता है। इस कारण उनका जो है अपना कार्यालय भी प्रारंभ हो जाता है। लगातार वो प्रातः अधिकारियों से जिले की फीडबैक लेते हैं कि जिलों में क्या चल रहा है। और एक अच्छा नेतृत्व का की यही पहचान होती है कि वो लगातार नीचे अपने संपर्क में रहता है कि कहीं कोई गड़बड़ी हो तो उसे सुधारा जा सके। उन्होंने बैठक ली तो उसमें अंकुर अभियान की भी उन्होंने बात की। उन्होंने वहां जो बड़वानी कलेक्टर ने अच्छा काम किया, संस्थागत प्रसाव करवाए, उस अभियान की भी उन्होंने तारीफ की। परिवहन से जल ले जाने की भी उन्होंने बात कही कि जहां जल संकट वहां परिवहन ले जाएं, गरीबों को राशन ना मिल रहा हो तो उसकी व्यवस्था करें। और साथ साथ उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि समाज में को तोड़ने वाले, जो दादागिरी करने वाले लोग हैं, वो समाज पे हावी ना हो जाए, हाई पैदा करने वाले हैं, उन पर गुंडे हैं, उन पर कार्रवाई करें। इसका ये दिनचर्या है, ये लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की है। ये लगातार शासन प्रशासन में बने रहने के बाद उसकी जो चीज गड़बड़ हो रही है उनको सुधारने का एक प्रशासनिक ये पहल है, तो इसको उस तरीके से ना ले जाए। उन्होंने तो ये उदाहरण दिया है कि समाज में इतनी खाई पैदा नहीं कर देना कि स्थानीय लोग जो स्थानीय स्तर पर रहते हैं उनमें कोई इतना बड़ा कोई वैमनस्यता फैल जाए कि वो इकट्ठे ना रह पाए। इसलिए उन्हें उदाहरण दिया है कि शासन प्रशासन को, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, उनको ये स्थायी पदों पे नहीं होते हैं, लेकिन जिस भूमिका में उनको भूमिका मिली है उस भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन करना और दादागिरी वालों को सबक मिले। इस तरह की उन्होंने समाज में जो इस तरह की व्यवस्था पैदा कर रहे हैं उनको सबक मिले, माफियों पर कार्रवाई हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने संदेश देने का प्रयास किया है। वो निरंतर प्रातः जिलों में बात करते हैं। राजगढ़ जिले से, बड़वानी जिले से बातचीत में उन्होंने ये बात रखी थी। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसे डेली रूटीन की बातचीत होती है, उस बातचीत में विषय रखा है। चलिए योगेश गुप्ता जी, अगर प्रदेश का मुखिया चिंतित है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, चिंतित है देश में जिस तरह की, प्रदेश में जिस तरह की वैमनस्यता फैल रही है, और इस पर सियासत क्यों? और बीजेपी का यह भी आरोप है कि फूट डालो की राजनीति तो कांग्रेस ने की है। इसका उदाहरण देते हैं कमलनाथ जी को। देखिए राजेश जी, पूरा देश और मध्य प्रदेश के हर 7.5 करोड़ जनता भली भांति परिचित है डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स कौन करता है, आज देश में क्या माहौल है, देश और प्रदेश में, ये आप सम्मानित मीडिया से, जनता से भी नहीं छुपा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान 17-18 सालों से प्रदेश के मुखिया, बावजूद इसके अपराधों में बढ़ते हुए आंकड़े जो उनकी चौथी पारी के हैं, एनसीआरबी के द्वारा जारी आंकड़े ये आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं। अगर शिवराज जी को ये कहना पड़ रहा है अपने अधिकारियों को कि सामाजिक समरसता बनी होना चाहिए, अच्छी बात है, स्वागत योग्य बयान है, लेकिन शिवराज जी अगर उसका अनुपालन स्वयं करें, अपने पार्टी संगठन की बैठक में अपने कार्यकर्ताओं को समझाई थे, इनसे रिलेटेड जो इनकी ब्रांचेज है, बजरंग दल, आरएसएस, उनकी बैठकों में ये समझाई देने एडवाइस थे कि इस प्रकार का सामाजिक वातावरण ना बिगाड़ा जाए, ना सौहार्द बिगाड़ा जाए कि भाई भाई से का दुश्मन हो जाए। देखिए ना, बड़वानी, बालाघाट, मेमाबाद, नीमच, मंदसौर, खंडवा, खरगोन, लगभग 10 से 12 जिले पिछले 4 से 6 महीने में इस प्रकार आतंकित किए गए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर तो कोई दिख ही नहीं रहा। सर्वप्रथम अगर शिवराज जी को लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करना है तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से इस्तीफा फौरन लेना चाहिए। वो खाली जुबानी खर्च करते दिन भर मीडिया में बैठकर और गृह मंत्रालय के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहे, अपराधियों को संरक्षण देते हुए नजर आते हैं कई बार बयान के माध्यम से। अभी हाल ही में जो घटना घटित हुई है एक अधेड़ जैन की, किस प्रकार मार मार कर हत्या की गई, कौन था वो आदमी? भारतीय जनता पार्टी की पूर्व पार्षद का पति, भारतीय युवा जनता युवा मोर्चा का सदस्य, कार्यकारी सक्रिय सदस्य। ये जो बीजेपी के लोग माहौल खराब कर रहे हैं,
जगह जगह दंगे कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार के जगह उनके हाथों में पत्थर पकड़ा रहे हैं, आपस में भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है, कभी आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, कभी ब्राह्मणों को सीवेज का पानी पिलाया जा रहा है। ये किस प्रकार का प्रदेश और देश आप दे रहे हैं? किस प्रकार की हिंदुओं की सरकार है आप, जिसमें हिंदुओं प्रताड़ित हो रहे हैं? तो ये सब बंद होना चाहिए निश्चित रूप से। अगर शिवराज जी के अंदर थोड़ी सी भी ईमानदारी बची है और अगर वो अपनी मंशा के अनुरूप काम करना चाहते हैं तो प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर वाकई बहुत बिगड़ चुका है। इसको सुधारने के लिए उनको गृह मंत्रालय में थोड़ी थोड़ा सबसे पहले बदलाव करना चाहिए, तब पश्चात अधिकारियों पर यकीन करें। चलिए, क्योंकि शुरुआत जहाँ से होती है वो जड़ी खराब है। बड़े बदलाव की जरूरत है और ये मुख्यमंत्री को करना चाहिए। खिलावन चंद्राकर जी, आपके पास आऊंगा। खिलावन जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री की सख्ती और ये चिंता, कैसे देखते हैं आप इस चिंता को, आपका रिएक्शन? देखिए, पिछले कुछ महीनों से राजेश जी आपने देखा होगा कि जिस तरह से पूरे देश भर में मंदिर मस्जिद का फिर से विवाद खड़ा होने लगा है। आपस में दो संप्रदायों के बीच कई जगह तनाव की स्थितियां पैदा हुई हैं। अभी रामनवमी में हो चाहे हनुमान जयंती में हो, आपने देखा होगा। इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भी, ऐसा ही नहीं कि देश भर में हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी विदिशा रायसेन किले की हालत या गौशाला की हालत, इन सबको देखिए आप। यहाँ तक कि भोपाल प्रदेश मुख्यालय में जामा मस्जिद को लेकर भी कुछ विवाद उठा दिया गया। कुल मिला के जो वातावरण देश और प्रदेश में पैदा हो रहा है, उससे प्रदेश के मुखिया को चिंतित होना जरूरी है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभाले रखना, सामाजिक समरसता को कायम रखना, ये किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी से शिवराज सिंह चौहान भी परे नहीं हो सकते। मैं तो संभवतः इसीलिए वो आज का ये दोनों जिले में जो समीक्षा बैठक के दौरान अपनी चिंता से अवगत कराया। राजेश जी, मैं फिर से आऊंगा, मुझे हिचकी थोड़ी ज्यादा आ रही है, इसलिए चलिए मैं फिर से लौट के आऊंगा। ठीक है, फिर मैं लौट, ठीक है। अभय प्रताप जी, कांग्रेस का ये कहना है कि ठीक है, आप निर्देशित कर रहे हैं और अपील अधिकारियों से कर रहे हैं, जिम्मेदारी है, आपकी भी है, अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरह से माहौल बिगड़ रहा है, जिसमें कई उदाहरण उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के भी दिए, उनका ये कहना है कि आप कार्यकर्ताओं को भी तो बिठा लिए, उन्हें भी तो समझाइए, क्योंकि माहौल कौन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? आप उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अफेयर्स फोर्स हो, उन्होंने इस शब्दों का भी प्रयोग किया है, उन्होंने गुंडाओं का भी प्रयोग किया है कि सबको सबक सिखाना चाहिए। और इस बैठक में साथ साथ जो मिशन उम्मीद है बड़वानी की, उसकी भी तारीफ की है। बड़वानी ऐसा जिला है जो 85% पहाड़ों पर रहने वाला है, वहाँ पहाड़ों पर रहने वाला जिला है, जहाँ संस्थागत प्रसव सरकारी गाड़ी भेजकर उसको करा 85% तक संस्थागत प्रसव होने लगा है, उसको एक नजीर बना है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, इसी जो सुबह वाली उन्होंने जो जिलों से बात की, उसमें ये भी विषय था, ये भी विषय साथ में रहा था कि बड़वानी उसमें पूरे प्रदेश में एक नजीर पेश की है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह विषय रखे थे कि अगर समाज में कहीं से ऐसी समाज में द्वेष भावना पैदा करने वाले लोग भी अगर आते हैं, तो सभी की यह सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि उस पर टीम बनाकर काम करें और ऐसे लोगों के मंसूबे को असफल करें। इसलिए उनका साफ है कि वो सुबह से हर जिले की समीक्षा करते हैं और जिस जिले में जहां गड़बड़ी पाई जाती है, लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए वो सख्त निर्देश देते हैं। ऐसा पहला मुख्यमंत्री होंगे जो प्रदेश में सुबह से ही समीक्षा करके हर जिले की, जहां जो इस तरह की जो लोग हैं जो अपना सिर ऊंचा लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं, उनके लिए वो स्पष्ट संदेश देते हैं कि कार्रवाई करिए, समाज में द्वेष भावना पैदा नहीं होनी चाहिए। और पिछले 18 जब से बीजेपी आई है, कोई भी दंगा इस प्रदेश में नहीं हुआ है, शांति अमन है, लेकिन कोई भी शांति अमन को इसमें अगर को प्रदेश की शांति अमन चैन को कोई भी खलल डालेगा तो मध्य प्रदेश की सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। गुना वाले प्रकरण में आपने देख लिया है। ठीक है अभय प्रताप जी, यही कोशिश है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, यही बताना चाहते हैं, इसलिए रोज सुबह सुबह उठते हैं और सबसे पहली शुरुआत ही दिन की ऐसे कर रहे हैं।
ये माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि सुबह प्रातः काल में ही वो अपने प्रदेश की समीक्षा करते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या गड़बड़ी है, उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। जनता को सारी सहूलियतें पानी की हो, राशन की हो, सारी चिंताओं पर, विषयों पर वो बात करते हैं। सारे हेल्थ स्वास्थ्य से जुड़े हो, सभी विषयों पर उस सुबह की उनकी मीटिंग में बात होती है। उसमें जनप्रतिनिधि जुड़ते हैं, अधिकारी भी जुड़ते हैं, सभी लोग उसमें रहते हैं। चलिए योगेश गुप्ता जी। देखिए राजेश जी, मामा शिवराज जी कुंभकर्ण की नींद से पूरे 17 साल बाद जागे हैं। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, सुबह उठ के अधिकारियों की तलाश लेना और उनके गुणगान और बखान तो शुरू हो गए। मगर जो मध्य प्रदेश वासियों की मूलभूत सुविधा है, बिजली, पानी, सड़क, ये आज बहुत बदहाल स्थिति में। मैं अभी इस समय जब विवेक कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ बत्ती गुल है और बिजली का बिल फुल है। भोपाल के अगर पेयजल की व्यवस्था को देखें, पिछले एक हफ्ते तक 33% आबादी को 6 दिनों तक पानी नहीं दिया गया है। 44 डिग्री का टेम्परेचर, मध्य प्रदेश के हर जिले में लगभग इतना ही तापमान और हर जिले में विकट पानी का जल संकट। 50 दशक में, पिछले 5 दशक में सबसे भीषण जल संकट इस साल मध्य प्रदेश में हुआ है। और उसके बावजूद भी हमारे मित्र शिवराज जी की गुणगान गा रहे हैं। तो ये पता नहीं किस प्रकार का प्रदेश चला रहे, किस प्रकार का देश मोदी जी चला रहे। मोदी जी को भी वक्तव्य देना चाहिए। जिस प्रकार देश में हिंसा, लिंचिंग और ये जो मंदिर मस्जिद का, इसका सबसे बड़ा प्रमाण दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने। अगर आप वास्तव में प्रदेश में अमन शांति चाहते हैं तो जिस प्रकार ताजमहल को लेकर जो याचिकाकर्ता दिल्ली हाईकोर्ट गया था और वहाँ जो माननीय न्यायाधीश ने उसको फटकार लगाई थी कि पहले ताजमहल के बारे में पढ़ के आओ। अब प्रोत्साहन कौन लोग दे रहा है? अब जैसे आदरणीय खिलावन जी ने कहा, जामा मस्जिद को लेकर भोपाल शहर के कुछ लोग नरोत्तम मिश्रा जी से मिले। बेहतर होता है नरोत्तम मिश्रा जी को फटकार लगा के भगाते। ये क्या हो रहा है? शासन चलाने दोगे या यही सब करते रहेंगे हम? तो आप एक तरफ तो प्रोत्साहित कर रहे हो ऐसे लोगों को जो लोगों की जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जनमानस सांप्रदायिकता के ऊपर आप अपने आप को हाईलाइट कर रहे हो। ऐसे लोगों को पकड़ के तुरंत बंद करना चाहिए जेल के अंदर, जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। वो ऐसे लोग छुपे नहीं है सरकार की निगाह से। सरकार के संरक्षण में खुलेआम ये काम चल रहा है। मैं आरोप लगा रहा हूँ प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ। तो ये एक तरफ आप ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि इस प्रकार के लोग बख्शे नहीं जाएंगे। मतलब ये सब जनता देख रही है, समझ रही है और भली भांति शिवराज जी की कार्य प्रणाली से मध्य प्रदेश की जनता तो खूब बहुत बखूबी परिचित है। चलिए ये आने वाले, ठीक है सर, ये देखने वाली बात है। डॉक्टर अभय जी, संरक्षण है इस तरह के लोगों को जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? मैं यही अपने आदरणीय कांग्रेस के जो प्रवक्ता जी को यही कहना चाहता हूँ कि जब राम मंदिर की बात आती है तो ये कहने लगते हैं कि ताला खुलवाने का काम हमारे राजीव गांधी जी ने किया था। श्रेय भी लेना चाहते हैं और उसको जो लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं उनको जो है आत्मविश्वास भी करना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने 500 साल की लड़ाई, 125 साल का जो अदालत में चला और राम मंदिर का निर्माण का हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए विषय है जिन पर आक्रांताओं ने आकर हमारे हिंदू समाज के मंदिरों को तो बदला ही था, हिंदू समाज के लोगों को भी मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया था। और जहां तक जल की बात है, पानी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में नल से जल पहुंचाने का ग्रामीण क्षेत्र में काम किया है। हमारी जो गर्भवती महिलाएं 5-5 किलोमीटर जिन क्षेत्रों में पानी ढोने जाती थी, इस परिस्थिति का कांग्रेस के शासनकाल में उन्होंने भोगा है। अब हर गांव में नल टंकी भरकर पानी देने का काम किया जा रहा है नल जल योजना के तहत। ये भारतीय जनता पार्टी लाई है, जिसे सारी चिंताएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और विपक्ष का काम आरोप लगाना है, वो आरोप लगाए, क्योंकि निंदक न्याय रखिए वाले से और जो है सुधारने का अवसर मिलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रातः काल से ही, सुबह से उठते से ही वो जनता की चिंता करते हैं। मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य। रुक जाइए खिलावन जी, ये आरोप प्रत्यारोप के बीच की सियासत को कैसे देखा जाए? दोनों ही पार्टियों के अपने अपने तर्क है, दोनों ही अपने आप को हितैषी बनाने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन सवाल ये जरूर खड़ा होता है और लाजमी भी है, क्योंकि विपक्ष यदि सवाल उठाए कि 17 साल से एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री और उसके बाद भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है और जो वैमनस्यता जो लगातार फैलती हुई नजर आ रही है। देखिए राजेश, मध्य प्रदेश में 2 दलीय जो व्यवस्था सुनिश्चित हो गई है, उसके कारण एक दल के द्वारा दूसरे दल पर मामूली बातों पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल जाता है। लेकिन हाँ, आज मुख्यमंत्री जी ने जो किया
वो एक समीक्षा बैठक थी, राजगढ़ जिला और बड़वानी जिले की समीक्षा बैठक थी। और उस समीक्षा बैठक में उन्होंने ये महत्वपूर्ण बात कही कि प्रदेश में, बल्कि प्रदेश की बात तो नहीं, उसने तो वहाँ दोनों जिलों को संबोधित करते हुए प्रदेश भर की बात कही। और यहाँ पर जो कही खिलावन जी उसको प्रदेश भर में एक मिनट, एक बहुत अहम टिप्पणी जिस पर पूरा फोकस है और आज हमारा विषय भी वही है। उन्होंने जो बात ये कही है कि हम तो आएंगे और जाएंगे लेकिन समाज को एकजुट करना है, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जी राजेश जी, देखिए समाज में जो वैमनस्यता फैल रही है उसे दूर करने के लिए उन्होंने न सिर्फ अधिकारियों को बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे विधायक वहां जाए, हमारे सांसद वहां जाए, लोगों के बीच एक बैठक करें, दोनों संप्रदाय, तीनों संप्रदाय। यहाँ तक उन्होंने दलित और गैर दलित वर्ग की भी बात उठाई वहां कि हमें गैर दलित यदि हैं हम तो दलित वर्ग की सुरक्षा और दलित वर्ग से वैमनस्यता की भाव जो पैदा हो रहे हैं लगातार उसको भी दूर करें। मेरे अंदाज से सिवनी की घटना को ही हम देख ले तो एक आदिवासी वर्ग की जिस तरह से बॉम्ब लिंचिंग में पिटाई करके मौत, 2 लोगों को मार डाला गया, मौत के घाट उतार दिया गया, निश्चित रूप से एक मुख्यमंत्री के नाते उनके भी दिल में कुछ टीस होगी। लेकिन हाँ, मुझे लगता है सिर्फ सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी जाए, मंत्रियों को भेज दिया जाए, विधायकों को भेज दिया जाए, सांसदों को भेज दिया जाए, सारे अधिकारी उसी में लग जाए तो फिर हम मूलभूत समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, चुनौतियां कई हैं, एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ मूलभूत सुविधाओं की जिम्मेदारी ये भी सरकार की है और सभी तरफ फोकस करने की जरूरत है। सभी की समस्या का समाधान होना चाहिए और यही वजह है जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मॉर्निंग एक्शन में नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि प्रदेश में बिगड़ रही लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और वैमनस्यता को लेकर चिंतित नजर आए और आज सुबह से ही उन्होंने अधिकारियों की क्लास लगाई, उनसे अपील भी की, अपने मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को भी उनसे भी अपील की कि समाज को एकजुट करना हमारी जिम्मेदारी है। हम तो आते जाते बने रहेंगे लेकिन समाज यही रहेगा, इसे एकजुट करने की जरूरत है। अब ये देखना जरूर होगा कि मुख्यमंत्री की इस अपील का कितना असर पड़ता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।